वो आदमी जिससे मुल्क में रहने वाली माफिया कंट्रोल नहीं होती, वो सिर्फ बयान दागता चला जा रहा है। उसको बयान दागते दागते 3 साल हो चुके, उसके वजीरों को खुशनुमा ख्वाबों के जंगल में भटकाते भटकाते 3 साल हो चुके। वो आदमी अमेरिका को जो है वो उसकी औकात बताने के लिए चला है। जो बाइडन हंस रहा है, अंकल सैम के देश में हाहाकार मची हुई है। और दूसरी बात जनाबे मन, ये अमेरिका को अड्डे वजीर आजम कब से देने लगा? वजीर आजम इतना चौधरी कब से हो गया पाकिस्तान का? माजी में जनरल मुशर्रफ ने वजीर आजम से पूछ के अड्डे दिए थे। माजी में जो हमारे लोगों ने अड्डे दिए थे अफगानिस्तान को, वो जनरल क्या नाम था उसका, ज़ियाउल हक, उसने जुनेजो से पूछ करके अड्डे दिए थे। सर वजीर आजम का किरदार यहाँ भी जो होता है आपको वो पता है, उसको भी टीवी देख करके पता चलता है या कोई उसको अपना बताता है कि सुनो तुम मुल्क के वजीर आजम हो, ये कांड हो गया। अब जरा जवाब दीजिए। आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये अकेले डिसीजन नहीं लिया, इस डिसीजन के पीछे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की भी टेक है। इस आपके डिसीजन के पीछे मुल्क के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनाब आपके जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की वो तमाम की तमाम सलाहियतें भी, उनकी डिग्निटी भी, उनका पाकिस्तान के साथ एफिलिएशन भी, उसने पूरी अपने अदारे और फौज भी सारी उसके साथ खड़ी है। व्हाट्स ब्रेकिंग इन इट? दिस इज नॉट ब्रेकिंग न्यूज सर, प्लीज फॉर गॉड सेक, फॉर हेवन सेक। इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं तो आपके ख्याल में मैं इतना अनपढ़ हूं, मैं इतना गधा हूं कि मुझे ये बात नहीं पता कि इमरान खान साहब ये बात किस बिना पे कर रहे हैं? ये बात तो मैं भी समझता हूं। यही तो मेरा सवाल था। आपने इमरान खान साहब की शान में मजमून लिख दिया, हालांकि दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। चलो आप वजीर हैं सर, सुन तो ले, ये बात तो मैं भी जानता हूं कि भाई दिस हैज नथिंग टू डू विद इमरान खान, दिस हैज वेरी मच टू डू विद जनरल बाजवा साहब, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। ये उनका डोमेन है, उनके खेल को खेल रहे हैं और उन्हीं की डी में जाके गोल कर रहे हैं और कह रहे हैं वाह 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 क्या बात हुई। सर ऐसा थोड़ी होता है। अब आपकी बात ठीक है कि आप इतने गधे नहीं हैं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन सवाल आपने गधों वाला किया है। जब आपने सवाल किया है उसमें बता रहे हैं कि आपने ये फैसला करना ही नहीं, फैसला किसी और ने करना है। आप तो फिर आप क्यों चौड़े हो रहे हैं? सवाल आपका गधों वाला है। इसमें गधों वाला सवाल क्या है? जब आप सर मैं मानता हूं आप पंजाब के वजीर हैं, आप सूबाई वजीर हैं, आप वजीर आजम नहीं है, आप वजीर आजम की कैपेसिटी में आकर के कैसे बात कर सकते हैं? इसमें गधापन क्या है? चलिए मुझे बताइए, इसमें मुझे बताइए, ये एज इट इज जाएगा। मेरा नाम नूरुल आरफीन सिद्दीकी है, नूरुल आरफीन सिद्दीकी। ये बात ये अगर कुछ कटे न कटे ये बात ऑन एयर जाएगी। बिल्कुल। तो जनाब इसमें गधों वाली बात नहीं है, ये सिर्फ आपका हुस्न ज़न है, ये सिर्फ आपका हुस्न नजर है जो आपको समझ में नहीं आ रहा। सवाल जो आप मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि एक मखलूक के ऊपर किताबें लाद दो तो वो प्रोफेसर नहीं बन जाता। और आप और नूरुल आरफीन अब सुन ले, अब सुन लो ना एक मिनट। सवाल आपने जो पूछा है वो गधों वाला था, जवाब आपका ठीक है। आपने खुद कहा सर आप जेबरे वाला जवाब दे दीजिए। मैं आपको गधा तो नहीं कह सकता, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। मैं आपको जेबरों वाले जवाब की दावत देता हूं। चलिए बताइए। वजीर आजम के ताबे होती है फौज, वजीर आजम के ताबे होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। वजीर आजम ने जो फैसले करने हैं फौज से मुतलका, मुल्क की सॉवरेनिटी से मुतलका, मुल्क के दिफा से मुतलका, वो फौज और फौज की लीडरशिप और फौज के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उनके मशवरे से करने होते हैं। तो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिटिकल अपना जनाब स्टेटमेंट और पॉलिसी और स्कूल ऑफ थॉट देनी होती है ना, लेकिन जो उन्होंने दी है उसके पीछे पूरे अदारे की और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का कंसेंट मौजूद है। ये मैंने आपको कहा, ये आप भी यही कह रहे हैं, बस इतनी सी बात है। आगे चलो। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब बाय बर्थ एक कप्तान है। कप्तानी की जो क्वालिटीज़ है ना, ये अल्लाह पाक हर किसी को नहीं देता, ये अल्लाह पाक की ज़ात है कि किसी को बाय बर्थ देता है। वो एक एक चीज़ को भी गाइड करने के लिए ना अपने तर्जमानों की और अपने लीडर्स की मीटिंग करके वो घंटों घंटों मशवरे करता है। कैबिनेट की मीटिंग पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2.5 सालों में इतनी कैबिनेट की मीटिंग्स किसी हुकूमत ने नहीं की। ये और रैकेट बात कर रहा हूं। सही है। अच्छा सर मीटिंग खेलने के ऊपर अगर आ जाएं, नेशनल इंटरनेशनल रीजनल जितने इश्यूज हैं उनके ऊपर डिस्कशन करता है। राइट सर, मीटिंग खेलने का रिवाज तो पाकिस्तान में बहुत पुराना है। शॉर्टकट अजीज जिनको कहता हूं मैं, जिनका नाम था शौकत अजीज, उनके होते हुए जब OICCI में हम मीटिंग्स अटेंड किया करते थे, ये गुनाहगार इसको ये शर्फ भी हासिल हुआ है, उसमें जब हम एक समा बन जाता था कि पाकिस्तान पेरिस बन चुका
और उसके बाद जब मीटिंग खत्म होती थी तो हम उसी गले सड़े निज़ाम के जो है वो शिकार हुआ करते थे। मीटिंग खेलने से और लूडो खेलने से या चील उड़ी खेलने से सारे मसाइल हल हो सकते हैं। इमरान खान साहब अपने 50 अनमोल रत्नों के साथ बैठ करके फरमा रवाए मुगलिया का जो किरदार अदा करते हैं मिसाल के तौर पे, उससे पाकिस्तान का कोई मसला हल हुआ है? उनको तो सिर्फ ये कहना आता है कि जी माफिया ने बेदस्तोपा किया हुआ है। नदीम बाबर पेट्रोल बहरान में पैसे लेकर के, जहांगीर तरीन आपको पता है कौन से बहरान में पैसे लेकर के, और पता नहीं कितने, जुल्फी बुखारी अभी तक उनका कोई पता नहीं है। रिंग रोड स्कैंडल अगेन आपको पता है मीडिया से उसको ब्लैकआउट कर दिया गया। जुल्फी बुखारी पिकनिक मनाने के लिए बाहर जा चुके हैं, जब यहां से क्लियरेंस हो जाएगी तो एक मरतबा फिर वो नाजिल हो जाएंगे। यही मीटिंग के खसाइल हैं सर। आपने कहा मीटिंग नहीं नदीम बाबर ही जनाब सख्त किस्म के जुमले अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए, अभी सुने सही ना, अभी पूरी बात तो सुन लो ना यार। आपने बड़े करख्त और बड़े सख्त अल्फाज यूज करते हुए मीटिंग के हवाले से जो फिक्रे कहे हैं, जो टीवी चैनल पे अभी लोगों ने सुने भी हैं और आप भी रिपीट करके सुन लीजिएगा, लेकिन मैं उससे थोड़े से कम सख्त इस्तेमाल करके कहूँगा कि जनाब नूरुल आरफीन साहब ये सिर्फ अपनी 4, 5, 6, 10 लाख की एंकरिंग पूरा करने के लिए कि इस तरफ तवज्जो ना दिया करें। थोड़ा सा जना कैबिनेट का जना प्रोसेस और कैबिनेट के जनाब मीटिंग और कैबिनेट का एजेंडा, इसका प्रोसेस भी किसी दिन पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। ये मीटिंग बराए मीटिंग नहीं होती कैबिनेट की। इस कैबिनेट की मीटिंग के पीछे पूरे के पूरे आपके 8 से 10 डिपार्टमेंट्स और अदारे और कैबिनेट डिवीजन इन्वॉल्व होती है, और पूरे पाकिस्तान के नेशनल इंटरनेशनल इशू से मुतल्लिका जो एजेंडाज आते हैं उसके ऊपर 6-6 महीने, साल, 2-2 साल, 3-3 साल काम किया होता है, तब जाके एजेंडे में वो एटम आता है सूबाई या वफाकी कबीना में, फिर जाके उसके ऊपर फैसले होते हैं। नूरुल आरफीन साहब ये जितना जबान बोलकर जितना जमा करके और चबा करके आप मुझे कैबिनेट के तबर्रुकात के बारे में बता रहे हैं, अभी मेरी पश्तो नहीं, कैबिनेट ने अभी तक कोई तीर मारा नहीं है, आपस की बात है। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं कि इमाम काबा भी कमरे में बैठा हुआ होता है और एक तरफ जो है वो जामे अजहर का प्रिंसिपल भी बैठा होता है, इस कैबिनेट को इतना मुतबर्रिक ना बताएं सर। इसमें ऐसे ऐसे अनमोल रतन है जो नवाज शरीफ के पांव चू चू करके जवान हुए। इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनकी मैं बात करूं ना, जिनके बाप दादा आमिरों से सिलसिला मिलता है उनका। एक आदमी जिसके मुंह में दांत है ना पेट में आंत है, जिसको यूथियों ने सर पे इसलिए चढ़ाया कि उसको इमरान खान ने प्रोपोगेट किया था। सर वो तीसरी दफा मिनिस्टर है। आप उस कैबिनेट के फजाइल मुझे बता रहे हैं सर। शेख रशीद साहब पहली मर्तबा वजीर बने, गुलाम सरवर अवान साहब पहली मर्तबा वजीर बने। कौन से ऐसे वज़रा हैं सर, जनरल परवेज मुशर्रफ के वजीर तक तो आपके पास रहे हैं, आप कैबिनेट की तबर्रुकात मुझे बता रहे हैं। दिल पे नहीं लेना। और भाई किस किताब में लिखा है, अच्छा सुनो, किस किताब में लिखा है कि जनरल अयूब का अगर कोई वजीर होगा तो वो जनरल परवेज मुशर्रफ का नहीं होगा, नवाज शरीफ का नहीं होगा, शहबाज शरीफ का नहीं होगा, इमरान खान का नहीं होगा। अगर वो इलेक्ट होकर आया है तो जिस पार्टी की तरफ से इलेक्ट होकर आया है उसका राइट है कि वो असेंबली का मेंबर बन सकता है और मेंबर बनने के बाद कैबिनेट का मेंबर बन सकता है। मैं फिर कहूंगा कि थोड़ा सा एंकरिंग करने के अलावा आप थोड़े से जो है वो ये कोड ऑफ एथिक्स जो है ना असेंबली के प्रोसीजर्स भी पढ़ लिया करो। जाने मन जाने तमन्ना ये भी कर लिया करो। उसका राइट है जो मेंबर मुंतखब हो गया है हुकूमती पार्टी की तरफ से, क्या मत मारो, ठीक हो गया, चीजों को समझो। आगे चलो आप आगे चल रहे हैं। अच्छा सर, ये एक बहुत लंबी आई है, मतलब आप देखिए फुल टॉस की भी कोई लिमिट होती होगी। ऑन अब्बास, मतलब पूरी हुकूमत ही ऐसी चल रही है, सिर्फ रहमतुल्लाह अलैह नहीं लगा पाए अब तक और वो भी किसी दिन लग जाएगा। ऑन अब्बास साहब कहते हैं वजीर आजम ने CIA के डायरेक्टर से बावजूद ख्वाहिश मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अमरीकी हम मनसब से मुलाकात करूंगा। सर मतलब बहुत नहीं हो गई? ये वजीर आजम को अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन बनाना बंद कर दें यार, उनको वजीर आजम ही रहने दें। मतलब अपनी नौकरी पक्की करने के लिए उसको सलाउद्दीन अयूबी बना देते हैं, कभी टीपू सुल्तान बना देते हैं, कभी क्या बना देते हैं। CIA का डायरेक्टर का मतलब पता है? CIA के डायरेक्टर का अगर पड़ोसी भी आ जाए तो यहां इस मुल्क में जितना बड़ा फिरौन है सीट से उठ करके ना खड़ा हो जाए। सर मैं किसी वजह से कह रहा हूं, मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं, और आपको पता है कि जो मैं कह रहा हूं ऐसा ही है। आप प्राइम मिनिस्टर को अक्षय कुमार बनने से रोक रहे हैं, खुद ओमपुरी बनने की पूरी कोशिश करते हैं। आप खुद गुलामाना जहनीत के मालिक हैं जो आप इस तरीके से शो कर रहे हैं। CIA का डायरेक्टर क्या चीज़ होती है, क्या तोप चीज़ होती है, वो भाई होती होगी, लेकिन मुल्क के वजीर आजम ने हक सच के ऊपर मबनी, ये कोई झूठ रिपोर्ट नहीं हुई, उन्होंने कहा कि मेरा लेवल प्रेसिडेंट का है।
मैं अगर एक चीफ एग्जीक्यूटिव हूं अपनी पार्लिमानी जमहूरियत और अपने माशरे के जनाब और पाकिस्तान का हेड हूं एडमिनिस्ट्रेटिव, तो अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है वो मेरे से रब्ता करे, वो जो किस किस्म की हेल्प चाहेगा जो लीगल तरीके की होगी, जो बाइडन को हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि हम अमेरिका के दोस्त हैं, हम अमेरिका के दोस्त रहना चाहते हैं, ठीक है ना, तो चाहिए होगी ना, क्यों नहीं चाहिए होगी? जो बाइडन को हेल्प चाहिए होगी सर, हेल्प मतलब के साथ किया वो सारा तालिबान का सर पाकिस्तान की हेल्प के साथ नहीं किया है उसने पाकिस्तान की हेल्प के खिलाफ जंग जो है वो अमेरिका ने सर उसमें पाकिस्तान ने हेल्प कुछ नहीं की, सॉरी सर पाकिस्तान ने हेल्प कुछ नहीं की। पाकिस्तान की पॉलिसीज बैठ करके वाशिंगटन में तय होती थी, यहां सिर्फ टेलीफोन आता था। ऐसे ही नहीं आपने मुल्ला ज़ईद को गिरबान से पकड़ करके अमेरिका के हवाले कर दिया था, आफिया सिद्दीकी को उठा करके आपने अमेरिका के हवाले कर दिया था। नो सर, हमने हमेशा उनकी सर्विस की है, हेल्प करने की पोजीशन में हम ना थे ना है। एटम बम बना करके हमने कौन सा बड़ा तीर तोप तलवार चलवा लिया? यहां इंडिया का तैयारा आता, उसको मार करके हम गिरा देते। वजीर आजम विदाउट एनी कंसल्टेशन 24 घंटे 48 घंटे के अंदर उसको अभिनंदन को सुना लो, उसके बाद मेरी सुन लेना। सुनाओ 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 सुनाओ। बस गजल सुना दी मैंने अभिनंदन तक, अब आप आगे जवाब दीजिए। अभी और सुनाओ ना, फिर मैं अपनी बात करूंगा। बात होगी मेरी, सुना दी, अब सुन लो, अब तसल्ली से सुन लेना। नेगेटिव चीजें क्यों बताते हो? आप लोगों ने किया है, जाने मन आप लोगों ने किया है। बताते